तो हेलो क्लास 9, कैसा क्या चल रहा है सब कुछ। आई होप आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर बेहतरीन ध्यान दे रहे होंगे और सारे सब्जेक्ट में ध्यान देने के साथ साथ आप किस पर ध्यान दे रहे होंगे, सोशल पर भी ध्यान लगातार दे रहे होंगे, क्योंकि कितने सब्जेक्ट हैं, 5। ठीक है, तो पांचों को इक्वली हमें ध्यान देना है और इक्वली उन सभी पर पढ़ाई रखनी है। ठीक है, सब पर पकड़ बना के रखनी है। चलो, पिछली कई सारी वीडियोस से हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और जिसके हमने कई सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स और बचे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दिस ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, तो अवर टॉपिक इज फ्रांस बिकम, एक सेकेंड, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ठीक है, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? फ्रांस बिकम, फ्रांस एबोलिशिश मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्रांस एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है बेटा खत्म कर देना। ठीक है, खत्म कर देना। तो फ्रांस ने क्या खत्म कर दिया? मोनार्की को खत्म कर दिया और अब वो रिपब्लिक बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पहले नीचे डीपली चलते हैं, फिर रिपब्लिक का मतलब हम यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन के साथ कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। 1789 से लेकर 1791 तक जो सिचुएशन थी फ्रांस की, वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लुइस 16 की जो पावर्स थी उन पर नजर बनाई गई थी नेशनल असेंबली के द्वारा। पर फिर भी जो लुइस 16 था वो एक सीक्रेट नेगोशिएशंस कर ली उसने। किसके साथ? रूसिया के साथ। किसके साथ कर ली? रूसिया के साथ। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789. जो फ्रांस था, इसके आसपास के जो देश थे, ठीक है, वो लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, राजा के अपोज में जा रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब धीमे धीमे फ्रांस में राजा का शासन खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी की तरफ, ऐसा कह सकते हैं कि राजा के शासन को खत्म करते हुए रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनकी ग्रोथ हो रही है। इसको जब आस पड़ोस के देशों ने देखा तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और इन लोगों ने क्या किया, अपनी सेनाओं को भेजना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि इन लोगों की नजर थी कि 1789 मींस 14 जुलाई 1789 से ही लगातार फ्रांस में जो है वो मोनार्की को खत्म करने की तैयारी की जा रही थी और रिपब्लिक बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसी के साथ साथ फ्रांस में ग्रोथ भी हो रही थी। समझ रहे हो? तो उन सारी चीजों की वजह से उसके आसपास के जो देश थे वो लोग थोड़ा सा उसकी तरफ से डर गए और उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, अगर फ्रांस में राजा का शासन पूरी तरीके से खत्म हो जाता तो जो बाकी देश थे वहां के भी लोग भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते और वहां भी धीमे धीमे क्या हो जाता, सेम ऐसे ही राजा का शासन खत्म होता चला जाता। ठीक है, चलो, Before this could happen, the National Assembly voted in 1792 to declare war against Prussia and Austria. इसके बाद 1792 में नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके खिलाफ? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। हजारों लोग जो है वो आर्मी में जाकर जुड़ने शुरू हो गए। They saw this as a war of the people against the king and aristocracies all over Europe. जो फ्रेंच के लोग थे, जो फ्रांस के जो लोग थे, वो बेटा जो पर्सन्स थे वो इस वॉर को किसके खिलाफ कर रहे थे? सबसे पहले तो वो अपने खुद के राजा के खिलाफ थे। ठीक है, क्योंकि राजा ने एक सीक्रेट नेगोशिएशंस किया था। ठीक है, इसके अलावा ये सभी लोग ये वॉर एरिस्टोक्रेसीज, मतलब ये दिखाना चाहते थे कि अब राजा शासन की जरूरत हमें नहीं है, अब हमें वो खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है,
Among the patriotic song they sang the Marseillaise, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सॉन्ग का नाम है, क्या नाम है? Marseillaise, ठीक है। जिसको लिखा है किसने? पोएट रॉजर डी लेस्ले ने, ठीक है। It was sung for the first time was the volunteer from Marseille as they marched into Paris, so got its name, ठीक है। जब इसको गाया गया, ठीक है, इस सॉन्ग को कहाँ के लोगों के द्वारा गाया गया? मर्सेल्स के लोगों के द्वारा गाया गया। जब वो कहाँ जा रहे थे? पेरिस में जा रहे थे। तो इस सॉन्ग का नाम भी इसी के नाम पर रख दिया गया, क्या? मर्सेल्स, ठीक है। और आज की डेट में जो मर्सेल्स है वो क्या है? फ्रेंच का नेशनल एंथम है, ठीक है। फ्रेंच का क्या है? नेशनल एंथम, समझ गए? चलो आगे आ जाते हैं सेकेंड पर। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. ये बात तो सही है, जो वॉर होता है उसमें किसी का फायदा नहीं होता, ठीक है। वो देश के लिए हमेशा से ही क्या है? लॉस करता है, नुकसान, और इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज, आर्थिक रूप से भी नुकसान करता है किसी भी कंट्री के लिए, ओके। While the men were away fighting at the front, जब जो पुरुष थे, जो वहां के मैन थे फ्रांस के, जब वो लोग सामने से क्या कर रहे थे? फाइटिंग कर रहे थे। देखो वॉर में दोनों लोग परेशान थे, मैन और वुमेन दोनों, ठीक है। मैन जो थे वो फाइटिंग कर रहे थे सामने से, तो महिलाएं भी पीछे नहीं थी। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। जो महिलाएं थी वो, उनका काम क्या था कि वो अपने परिवार को देख रही थी, इसके साथ साथ वो क्या कर रही थी? अर्निंग भी कर रही थी, पैसे कमाती थी, फिर उसके साथ फैमिली का ध्यान रखती थी। पुरुष जो थे वो पूरी तरीके से क्या कर रहे थे? युद्ध में जुड़ गए थे, ठीक है। आगे आ जाओ। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. जो 1791 में नेशनल असेंबली ने जो क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, 1791 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा देखा गया कि जो ज्यादातर जो पावर थी ना, ठीक है, वो किसके हाथ में चली गई थी? रिचर सेक्शन, जो अमीर सेक्शन था थर्ड स्टेट का, किसके हाथ में चली गई थी? रिचर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे उनके हाथ में चली गई थी। और फ्रांस की लार्ज सेक्शन, मतलब फ्रांस का जो ज्यादा, मतलब जो नॉन प्रॉस्पेरस पर्सन थे, उन सभी को ऐसा ही लगता था कि हमें ये जो रिवॉल्यूशन है जो हमने स्टार्ट किया है, इसको अभी हमें आगे लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पावर जो है हमारी, वो किसके हाथ में पहुंच चुकी है? वो सारी पावर पहुंच चुकी है रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिचर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, किसके हाथ में पहुंच चुकी है? रिचर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है। यहां तक हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम इसमें आगे की कहानी पढ़ेंगे। चलो, अब देखिए, यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो राइट्स है, जो पॉलिटिक्स के जो राइट्स थे, मतलब इंटरफेयर करना और वोटिंग वगैरह और थोड़ा सा इलेक्शन लड़ना, ये सारी चीज किसके हाथ में चली गई थी? रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हाथ में चली गई थी, ठीक है, थर्ड स्टेट की। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. फिर वहां पर क्या हुआ? तो वहां पर पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए। क्या बनने शुरू हो गए? पॉलिटिकल क्लब्स। और इन्हीं क्लब्स में लोग बाग डिस्कस किया करते थे, क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज को, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नीतियां बनाई हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते थे। उन सभी क्लब्स में द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज ऑफ जैकोबिन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो उन सब में से जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब था। इसका नाम जो है वो
फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। एक बिल्डिंग होती है, पवित्र बिल्डिंग जहां पर पूजा वगैरह की जाती है, उसका नाम था सेंट जैकोब। ठीक है, उसी के नाम पर किसका नाम रखा गया, इस क्लब का नाम रखा गया। क्या रखा गया, जैकोबिन क्लब। क्या नाम रखा गया, जैकोबिन क्लब। चलो आगे आ जाते हैं। वुमेन टू who had been active throughout the period formed their own clubs। यहाँ मेल तो अपने क्लब्स बना ही रहे थे, इसके साथ साथ फीमेल भी अपने क्लब्स बनाने में पीछे नहीं थी। और जो फीमेल के क्लब्स है ना, इनके बारे में हम आगे सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब थोड़ा सा जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि कई बार आपसे कहा जाता है डिस्क्राइब अबाउट जैकोबिन क्लब इन 100 वर्ड्स। तो जो यहाँ से लिखा है इसी को आपको रिवाइज करके माइंड में इसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब में जो मेंबर्स थे, जो लोग उससे जुड़े हुए थे, वो ज्यादा अमीर नहीं थे। ठीक है, गरीब मतलब कह सकते हैं कि वो ज्यादा अमीर भी नहीं थे, बस ऐसे थे जो डेली वेजेस पर काम करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे दुकानदार। ठीक है, आर्टिसन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। ये लोग 1 2 3 4 5 6 7, ये लोग 7 प्रकार के लोग जो शॉपकीपर थे। ठीक है, शॉपकीपर ज्यादा पैसे वाले नहीं होते, शू मेकर ज्यादा पैसे वाले नहीं होते, पेस्ट्री कुक ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, वॉच मेकर्स नहीं थे, प्रिंटर्स नहीं थे, सर्वेंट्स नहीं थे, और डेली वेज वर्कर्स तो इतने ज्यादा अमीर थे ही नहीं। तो जैकोबिन क्लब में ज्यादातर कौन था, नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन, जो ज्यादा अमीर नहीं था, मतलब ज्यादा सक्षम सेक्शन नहीं था, वो सभी इस क्लब का मेंबर थे। और उनके मेंबर का जो नेम था वो क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, a large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers। इन लोगों ने, जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या किया, ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए। ठीक है, डॉग वर्कर्स जो थे वो इस तरीके के कपड़े पहनते थे, तो उन्होंने भी इसी तरीके से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कारण क्या था, दिस वाज सॉट टू देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स। उन्होंने ये अपने आप को इसलिए ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए क्योंकि ये अपने आप को किससे अलग दिखाना चाहते थे, नोबल्स से अलग दिखाना चाहते थे। नोबल्स जो थे वो नी ब्रीचेस पहना करते थे। ठीक है, इनसे खुद को अलग दिखाने के लिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। चलो, अब उन्होंने ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए तो उसका कारण क्या था, कारण ये था बेटा, यहाँ इसको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाने दो, एक सेकंड, फिर क्या है वो लाइनें एकदम अच्छे से आ जाती हैं। ठीक है, एक मिनट, हो जा जल्दी, अपना का शू हो गई। चलो देखो, वो लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते थे, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो नॉवेल्स की पावर थी वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है, खत्म हो गई है। क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ऐसा वो दिखाना चाहते थे, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनते थे। These Jacobins came to be known as the Saint Cultos। इनको एक नाम से और जाना जाता था, क्या नाम था, सेंट कुल्टोस। मींस इसका मतलब क्या था, ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। ठीक है, सेंट कुल्टोस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप। जो इसमें जैकोबिन क्लब में जो मैन थे वो एडिशनली क्या पहनते थे, सिर पर रेड कैप पहनते थे। ठीक है, जो कि क्या शो करती थी, लिबर्टी, फ्रीडम। क्या शो करती थी, फ्रीडम। ठीक है, और वुमेन्स जो थी उनको ये कैप पहनना अलाउ नहीं। समझ गए, चलो आगे आ जाते हैं। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्स एन इंसुरेक्शन। जैकोबिन्स, जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, इन लोगों ने एक विद्रोह प्लान किया। क्या प्लान किया, विद्रोह। ठीक है, किसकी मदद से, आ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, जो पेरिस में लोग बाग रहते थे उनकी मदद से उन्होंने एक विद्रोह प्लान किया। रीजन क्या था, who were angered by the short supply and high prices of food। रीजन ये था कि खाने की सप्लाई कम थी और उसकी कीमतें क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो डेट याद रखना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, 10 अगस्त को
कितने वर्ष को? 10। दे स्टॉर्म एट द पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, वो सभी लोग कहाँ चले गए? ट्यूलेरीज के पैलेस में चले गए। massacred the king's guard and held the king himself as a hostage for several hours, और वहां जो राजा के गार्ड थे उनको मार दिया, ठीक है। उसके बाद राजा के जो राजा जो था उसको बहुत देर तक हॉस्टेज बना के रखे हुए थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसके बाद लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और फिर बाद में असेंबली जो नेशनल असेंबली थी उसने ये वोटिंग की, और वोटिंग करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें रॉयल फैमिली जो राजा का परिवार है उसको क्या कर लेना चाहिए? उसको इम्प्रिजन, कैद में डाल देना चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड, इसके बाद दोबारा इलेक्शंस हुए, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ बर्थ गॉट द राइट टू वोट। जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे, अगर मैं आपको याद दिलवाऊं, पिछली बार इलेक्शन हुए थे तो उसमें क्या था कि पर्सन की एज 25 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास 3 दिन की जो वेजेस है, 3 डेज वेज, 3 दिन की जो तनख्वाह है, एज अ टैक्स फिल करने की अगर इनके अंदर कैपेबिलिटी है तो ये वोट दे सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं दे सकते। बट इस बार जो इलेक्शन हुए वहां पर जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर है या जो भी व्यक्ति 21 साल का है, 21 ईयर्स का है, पैसे की कोई बात है ही नहीं, ठीक है, पैसे की तो कोई बात है ही नहीं। अब उसको क्या अधिकार था? वोट देने का अधिकार था, ठीक है। इलेक्शन के बाद जो नई असेंबली बनकर आई उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। क्या कहते थे हम उसको? कन्वेंशन नाम से बुलाते थे, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792, डेट 21 सितंबर 1792, जो असेंबली थी उसने मोनार्की को क्या कर दिया? एबोलिश, खत्म कर दिया। ऑफ डिक्लेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया। अब रिपब्लिक होता क्या है? पीछे भी सुना, इधर भी सुना। तो रिपब्लिक क्या होता है? तो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जो लीडर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का हेड होगा वो भी किसके द्वारा चुना जाएगा? लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की, अब जो है वो वंश वाली, जो राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा के बेटा राजा बनेगा, वो कहानी यहाँ पर हो गई खत्म, ठीक है। ये यू कैन ट्राई सम अदर्स, ये तो एक्टिविटी है, इसको आप खुद से करना, ठीक है। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason मीन होता है देशद्रोह, अपने देश के साथ गद्दारी करना, ठीक है। लुईस 16 पर ऐसा केस बनाया गया और केस के बाद उन्हें क्या कर दिया गया? डेथ, मतलब मार दिया गया। डेट थी 21 जनवरी 1793। ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, उन्हें सबके सामने मारा गया, ठीक है। जगह का नाम था प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, एट द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, ठीक है। जो क्वीन थी, राजा की क्वीन थी मैरी एंटोनेट, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उनकी जो क्वीन थी उनको साथ भी ऐसा ही किया गया कुछ समय के बाद, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने द फ्रेंच जो एबोलिशिस्ट मोनार्की और बिकम रिपब्लिक का एक छोटा सा पॉइंट हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद इसका आगे का जो पोर्शन है जो कि है हमारा क्या? द रीजन ऑफ टेरर। क्या है अगला पोर्शन? क्या है हमारा? द रीजन ऑफ टेरर। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप इसको पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। जो भी पीछे बताया अगर उसमें कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, उसमें डाउट्स को क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बरसात चल रही है, भीगना मत, क्योंकि भीगे तो बीमार हो जाओगे और फिर बुखार आना निश्चित, ठीक है। चलो तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।